हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये पूरा लेसन कंप्लीट पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ाई चल रही होगी आपकी। डोंट कीप योर लेसन पेंडिंग, पढ़ते रहो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोग भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि स्कूल खोलने के बाद एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट करूँगी मैं, ध्यान रखना। Lesson 2, a room 10 feet by 8 feet. So this is the chapter we are continuing and we are at the ending part of the chapter. बिल्कुल एंड में पहुंच गए हम यहाँ पे अब देखेंगे कि लास्ट में मिसेस मलिक, जहाँ से मिसेस मलिक ने स्टार्ट किया था सोचना, वहीं पे आकर वही चीज़ उनके हकीकत में बदल गए। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे एक्साइटमेंट में मिसेस मलिक की बहू और बेटे ने भूल ही गए। मिसेस मलिक अभी भी गाड़ी पे बैठी है और जब उनको याद आ गया तो फिर उनके बेटे ने जल्दी से दौड़ के उनको गाड़ी से उतरवाया। लेकिन तब तक मिसेस मलिक का जो भी हर्ट, मतलब दिल को जो भी ठेस पहुंचना था, जितना भी दुख मिलना था, वो मिल ही गया था। A drive in the evening. अब देखो, वो गाड़ी से उतरने के बाद मिसेस मलिक सबसे पहले क्या बोलती है? अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप। ये शाम को जब हम ये गाड़ी में हम जब इधर उधर जाते हैं तो मुझे तो बहुत नींद आ जाती है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, धीरे धीरे बोल मिसेस मलिक ने कहा। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, और तब तक जब तक वो बेटा मिसेस मलिक को लेकर आए तब तक उसकी बहू भी आ गई थी। एवरी वन वॉज लाफिंग, सब हंसी मजाक कर रहे थे, ये खुशी का माहौल था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, और वो वैसे ही खड़ी हो गई जैसे उस पिक्चर में था, फिर से खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर टू विद हर मेरून कलर्ड साड़ी, और वही मेरून कलर साड़ी, मतलब वही चीज़ चुभ रही है बार बार मिसेस मलिक को कि वही पिक्चर, मतलब ये घर जो है, ये आर्किटेक्ट ने भी मजाक उड़ाया था कि आपने बनाया तो है लेकिन इसका मज़ा आपकी बहू ही लेगी, इसीलिए वही मेरून साड़ी, वही वरांडा, वही पिलर, मतलब वही चुभ रही है बार बार मिसेस मलिक को, और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है। और उनको पहले ही दिन समझ में आ गया कि घर भले ही उसी ने बनाया हो, भले ही उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो, लेकिन आज घर उनके बेटा और बहू की है, और उसमें वो एक एक्स्ट्रा है, सबसे कम इम्पोर्टेंस वाली है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपिटाइट। और जब भी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सभी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे मिसेस मलिक ने यही कहा कि मुझे अब भूख नहीं है, मुझे मुझे कुछ खाना नहीं है। एपिटाइट यानी भूख, एपिटाइट मीन्स भूख, तो मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है। ओके, सेड मिसेस मलिक, आई वुड लाइक टू स्लीप, और मुझे सोना है। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। नौकरों ने तो खाना टेबल पे लगा दिया था, डिनर, लेकिन उनको खाना नहीं था, उनको सोना था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम। अब बहू ने कहा कि फिर आप, यही बेटर होगी कि आप अपने कमरे में चले जाइए, सो जाइए। रिटायर टू मतलब सो जाना, रेस्ट करना, रेस्ट कीजिए आप अपने कमरे में जाकर। ठीक है, अब दिस इज पॉइंटिंग टू रूम, पॉइंटिंग टू रूम। अब यहाँ पे है क्लाइमैक्स। पॉइंटिंग टू रूम 10 feet by 8 feet, एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड। और बहू ने कौन सा रूम दिखाया? वही 10 feet by 8 feet जो मिसेस मलिक जब बहू थी तब उसकी तब उन्होंने भी
बनवाया था अपनी सासू माँ के लिए। और जैसे मिस्टर मलिक ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाया था, वैसे ही मिस जूनियर मिस्टर मलिक यानी कि मिसेस मलिक के बेटे ने भी कुछ भी इसके खिलाफ नहीं कहा और अपने मम्मी को अपने हाथ पकड़ते हुए उस रूम तक लेकर गए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी और बिल्कुल दिमाग चक्कर खाने लगा। ये सब सुन के तो और भी खाने लगा। वो बिल्कुल धूज रही, मतलब वो बिल्कुल मतलब ड्राउजी मतलब धूज रही थी। मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, तो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, मुझे क्यों जाना है, क्या कहना है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विथ इट, हाँ कह के चली गई। और मन ही मन सोचा इसमें गलती क्या है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गन, उनके पति तो कब के चले गए, गुजर गए, चले गए यहाँ पे मतलब गुजर गए। शी वुड फॉलो फॉलो हिम, अब उनको उनके पति के पीछे पीछे जाना है। वन डे शी मस्ट डू इट, एक ना एक दिन तो जाना ही है। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी बहस नहीं की, चुपचाप चली गई। और जाते जाते मन ही मन उसने उसके दिमाग में यही सोच आने लगी, आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर इट माइट बी कन्वर्टेड टू अ स्टोर। These words re-echoed in मिसेस Malik's ears। तो उसने उसके वो जब जा रही थी तब उनके कान में यही बातें गूंज रही थी कि जब उसने, और यही वो सोच रही थी बार बार कि कैसे उसने भी कहा था आर्किटेक्ट को प्लानिंग बनाते वक्त कि मेरा तो सोच यही है कि ये पहले मेरे सासू माँ की घर बनेगी और बाद में इसको हम स्टोर रूम बना देंगे, मतलब वही एक्स्ट्रा। अब मिसेस मलिक खुद उस फैमिली की एक्स्ट्रा हो चुकी थी। तो वही चीज़ मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था। ये लेसन हमको ये सिखाएंगे, ये मॉरल सिखाएंगे कि कभी भी किसी के साथ बुरा सोचना भी मत, क्योंकि क्या पता वही चीज़ आपके पास भी वापस आ जाए। सो दिस इज़ द थिंग, मैं आज भी बार बार अभी भी बोल रही हूँ कि कभी भी किसी के लिए भी गलत मत सोचना, गलत सोच बिल्कुल दिमाग में मत रखना, क्योंकि क्या पता कब किसके तरफ वो टर्न हो जाए, हमको किसी को भी नहीं पता। सो यही सोचते हुए कि कैसे उसकी सोच ही उसके पास वापस आ गया, यही सोचते सोचते वो उस रूम में चली गई। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम। फिर उसने सोचा कि उसने सुना, वो जब अपने रूम में चली गई तब उसके डॉटर इन लॉ उसके हस्बैंड को बोल रही है, मतलब उसके बेटे को बोल रही है कि ये घर बाकी तो बहुत अच्छे से प्लान की हुई है, लेकिन इस घर में एक अच्छा खासा स्टोर रूम नहीं है जहाँ पे हम हमारा एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सके। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर। मुझे तो एक बड़ा सा स्टोर की बहुत ज़रूरत लगती है। Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well. और जैसे ही मिसेस मलिक ने सुनी ये बात, तो ये बात सुनते ही वो अंदर ही अंदर सिकुड़ती रही, मतलब और नीचे बिल्कुल इतने नीचे जाने लगी कि उनको लगा कि वो एक कुएं में कुएं में किसी ने उनको ढकेल दिया है और वो नीचे की तरफ जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, और उस कुएं का कोई अंत भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्टोर रूम उस घर में क्यों नहीं है, वो मिसेस मलिक के सोच की वजह से ही है। तो अब मिसेस मलिक और भी क्यों बॉटमलेस वेल में पहुंच गई,
जब उन्होंने अपनी बहू की बातें सुनी कि जिस बहू को उन्होंने इतनी नेगेटिव बातें जिनके लिए उन्होंने सोची थी, लेकिन उस बहू ने उसको वहाँ एज अ स्टोर रूम मिसेस मलिक को वहाँ पे रहने नहीं दिया। उन्होंने यही सोचा कि वो अकेली है तो छोटी वाली रूम उनको दे देते। नहीं तो वो ऐसा नहीं सोचती थी कि इस घर में एक स्टोर रूम भी होना चाहिए था, क्योंकि वो उस कमरे को एज अ रूम ही देख रही थी। लेकिन मिसेस मलिक का सोच तो वही था कि यही बाद में स्टोर बनेगी। तो मिसेस मलिक को तब जाकर एहसास हुआ कि शायद उसकी बहू से भी वो और भी छोटी सोच की थी, जिन्होंने अपने सासू माँ को एक एक्स्ट्रा बोझ समझा था, जो शायद उसकी बहू ने अभी तक सोचा नहीं है। अब आगे जाकर क्या होगा वी डोंट नो, बट कि वो भी ऐसे सोचने लगेगी या फिर कैसे क्या होगा, बट अभी तक वो सासू माँ को एक कमरे के हिसाब से ही उस कमरे में रखा, एक स्टोर के सामान के हिसाब से, एक्स्ट्रा सामान के हिसाब से नहीं रखी। इसीलिए उसको यही लगा कि स्टोर भी क्यों नहीं है इस रूम घर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट women psychology. This is all about the psychology, human psychology that we face for generation gap. ये सब कुछ इस चैप्टर में बहुत बहुत क्लियरली, बहुत डीपली यहाँ पे राइटर ने एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे मिसेस मलिक को हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर देख रहे हैं, जो ऑलवेज़ अपने आप को प्रायोरिटी के तौर पे रखना चाहती थी, जिनको सबसे अहम पार्ट हर जगह पे अपने आप को सबसे अहम जगह पे रखना होता था, और इस वजह से वो दुखी भी हो गई थी। उनको सबके ऊपर कमांड करना था, और वो कभी भी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए उसने अच्छा सोचा था। ना तो वो अपनी बहू के लिए अच्छा सोचा, ना तो उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए अच्छा सोचा। लेकिन और यही सोच उनके पास भी वापस आ गया। मतलब बुरी नहीं बोलूँगी, ये गलत सोच, ये जो गलत सोच है, ये गलत सोच मिसेस मलिक के पास ही वापस आ गया, जाने अनजाने में। शायद उसकी बहू ने इतना कुछ दिमाग में रखते हुए उनको नहीं पहुंचाया होगा। वो एज अ रूम में ही, छोटा सा रूम, क्योंकि वो अकेली है इसीलिए छोटा सा रूम के हिसाब से उसको उस रूम में पहुंचाया। लेकिन उनका किया हुआ प्लानिंग उनके पास ही वापस आ गया। तो इसीलिए इस चैप्टर के बाद आप लोग भी, कोई भी अगर ऐसा है मिसेस मलिक के जैसा जो आपके आस पड़ोस में आप ऐसे किसी को जानते हो, तो उनको भी बहुत प्यार से समझाना कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी अच्छे हैं, सभी, कोई भी बुरा नहीं है। और आप बुरा सोचोगे तो आप बुरा बनोगे। तो अगर आपके दिल और दिमाग में किसी के लिए भी कोई सोच बुरा नहीं है, तो कोई भी बुरा नहीं होगा आपके आसपास में, ना तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सो ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल विथ गुड थॉट्स। थैंक यू सो मच। गो थ्रू द चैप्टर। फिर हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फिर एक बार, अगर आपको लगता है सारे एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए सारे एक्सप्लेनेशंस वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस एक बार फिर से पढ़ना। इसके बाद इंटरनल क्वेश्चंस में दूंगी, उसको सॉल्व करना। एक दो के अलावा बिल्कुल सॉल्विंग नहीं आ रहा है मेरे पास, तो वो सिंसियरली करना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर विल फॉलो विद इट। सो कीप स्टडिंग। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया इस रेनबो बुक का, एक पोएम भी हो चुका है हमारा। सो डू स्टडी सिंसियरली and stay safe. Thank you.